सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। कब भजियो सतनाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। बालापन सब खेल गवायो। बालापन सब खेल गवायो। जवानी में व्यापो सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। कब भजियो सतनाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। लाटी टेक चलत मार्ग में। लाटी टेक चलत मार्ग में। सयो जात नहीं धाम। कानन बहिरे नयन नहीं सूझे। कानन बहिरे नयन नहीं सूझे। दांत भये बेकार। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। कब भजियो सतनाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी। घर की नारी विमुख होए बैठी। पुत्र करत बदनाम। बड़ी बारात है वृथा बूढ़ा। बड़ी बारात है वृथा बूढ़ा। अटपट आटो जाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। कब भजियो सतनाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। घटिया से हुई पर कर दई है। घटिया से हुई पर कर दई है। छूट गई है धन धाम।
सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। कब भजियो सतनाम। सुमोरे मने कब भजियो सतनाम। कब भजियो सतनाम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बहुत सुंदर भजन हम लोग सद्गुरु कबीर देव जी रचित सुन रहे थे ममता साहब से। सो मोरे मन कब भजियो सतनाम। साहेब कहते हैं, हे मन तुम कब भजन करोगे, कब गुरु की शरण में आओगे। आदमी जीवन भर दुनिया का काम करता है, लेकिन अपने लिए नहीं करता है, अपने लिए सोचता भी नहीं, उसे समय भी नहीं है अपने लिए सोचने के लिए। सोचेगा क्या। साहब कहते हैं, कहा कबीर कहा तब करियो। उस समय तुम क्या करोगे जब तुम्हारा यम से पाला पड़ेगा तब। यमराज कहते हैं ना, मौत के समय यमराज आता है ले जाने के लिए। तो जब यमराज आएगा, उससे तुम्हारा पाला पड़ेगा, तो उसको तुम क्या उत्तर दोगे, क्या बताओगे उसको। जब वो पूछेगा कि अपने जीवन में, कहते हैं ना, जब मुसलमानों में कहावत है, कहावत क्या उनके में मतलब लिखा ही गया है कि जब आदमी मर जाता है तो जब उसको दफनाया जाता है तो वहाँ फरिश्ते आते हैं और उसको उठा करके बैठाते हैं। तब उससे पूछते हैं तुमने अपने जीवन में क्या किया। तो जब उस समय पूछा जाएगा, महाराज पूछेगा कि तुमने अपने जीवन में क्या किया, नरक में डालेगा कि स्वर्ग में डालेगा, कहाँ डालेगा, आखिर तुम्हारे कर्मों के अनुसार डालेगा। तो उस समय तुम क्या बताओगे, तुम्हारे हाथ में क्या रहेगा उस समय बताने के लिए कि मैंने रात दिन काम धंधा किया, इतना काम धंधे में लगा रहा कि हमें रिश्तेदारों के लिए समय नहीं मिला, अपने पत्नी बच्चों के लिए समय नहीं मिला, संत गुरुजनों की शरण में जाने के लिए समय नहीं मिला, भजन करने का समय ही नहीं मिला, दान पुण्य करने का समय नहीं मिला, किसी की सेवा, दीन दुखियों, गरीबों, असहायों की सेवा करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं मिला। उस समय तुम क्या उत्तर दोगे। कहा कबीर कहा तब करियो परिहे यम से काम। जब तुम्हारा यम से पाला पड़ेगा तो उस समय तुम क्या उत्तर दोगे। जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुमने अपने जीवन में कितना पुण्य कमाया, तो क्या बताओगे उस समय। जब तुम्हारे हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, तुमने जीवन में किया ही नहीं, तो तुम क्या बताओगे उस समय। जीवन भर तो केवल दूसरे की बुराई करने, दूसरे की चुगली करने, दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने, छल कपट करने, इसी में पूरा जीवन गंवा दिया। भजन के लिए समय नहीं मिला, संत गुरुजनों की शरण में जाने के लिए समय ही नहीं मिला, मन को पवित्र करने का समय ही नहीं मिला, उसको किए ही नहीं, तो उस समय तुम क्या बताओगे। आदमी को इतनी बड़ी गहरी भूल में है आदमी कि सोचता नहीं है अपने लिए। कहते हैं एक बार यमराज चले आए धरती पर किसी के प्राण लेने के लिए। जब धीरे धीरे वो पहुंचे यहाँ तो उनको प्यास लग गई थी, बहुत ज्यादा जोरों से प्यास लगी हुई थी। तो आते हैं तो उनको सामने एक व्यक्ति मिलता है, उससे कहते हैं कि भाई मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। तो व्यक्ति उनको पानी ला करके देता है, दौड़कर वो पानी पीते हैं, उनकी प्यास मिट जाती है। जब वो अपना निकालते हैं लिस्ट कि किसको हमें यहाँ से ले जाना है धरती से, देखते हैं तो जो व्यक्ति पानी पिलाया रहता है उसी का नाम आ जाता है। कहते हैं भाई आज तो तुम्हारी मौत है, मैं तुम्हें ही लेने के लिए यहाँ आया था।
लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाया, बहुत बड़ा उपकार किया है। इस पानी के बदले में मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। तुम 5 मिनट के समय में जो चाहो मांग लो। तो वे और एक डायरी देते हैं और एक कलम देते हैं। इस डायरी में इस कलम से लिख देना, आपको जो चाहिए वो लिख देना, आपको वो चीज मिल जाएगी। अब वो व्यक्ति जब पन्ना पलटता है तो देखता है उसके सामने के पेज में क्या लिखा रहता है। तुम्हारे बगल में तुम्हारे पड़ोसी की बेटी की नौकरी लगने वाली है। देखता है तो कहता है अरे इसकी बेटी नौकरी करे, इसका बेटा नौकरी करे, चाहे बेटी रख लो बेटा रख लो, इसका बेटा सर्विस करे। तुरंत कहता है उसमें क्या लिख देता है। अब वो तो जो मांगेगा उसको मिलेगा ही। वो क्या लिखता है, इसके बेटे की नौकरी मत लगे। दूसरा पन्ना पलटता है तो उसमें क्या लिखा रहता है कि तुम्हारा पड़ोसी विधायक बनने वाला है, नेता बनने वाला है, वो जीत जाएगा चुनाव में। तो उसमें भी लिखने लगता है कि इसको ये चुनाव में हार जाए। ऐसे ऐसे जितना पन्ना पलटता गया कुछ न कुछ सबकी उन्नति उसमें लिखी थी, वो सब का काटता गया। जब कलम उठा अंतिम पन्ना आता है अपने लिए लिखने को कि चलो अपने लिए कुछ मांग लो लिख लो, तो यमराज हाथ से कलम और डायरी पकड़ लेते हैं। भैया तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 मिनट का समय मिला था और तुम दूसरे बुराई देखने में लगा दिए अपनी सारी समय, और तुम्हारे लिए समय ही नहीं है। अब क्या मांग सकते हो। ऐसे हम सबका जीवन कब भजियो सतनाम, तुम्हारा समय ऐसे बीत जाएगा हर पल हर क्षण। और जब बुढ़ापा आता है तो आदमी सोचता है चलो कुछ भजन कर ले, तो उस समय उससे कुछ बन पाता है। उस समय अवसर ही नहीं रह जाता है उससे, ना आंख से दिखाई पड़ेगा, ना कान से सुनाई पड़ेगा, ना हाथ कांपेंगे, कुछ तो उस समय काम नहीं करने वाला है। जब सोचोगे कि चलो भजन करो तो उस समय नहीं रह जाता, अवसर नहीं रह जाता है। साहब कहते कब भजियो सतनाम, कब भजन करोगे, कब प्रभु का भजन करोगे, कब गुरु का ध्यान करोगे, कब अपनी आत्मा का चिंतन करोगे। तुम्हारा तो समय ऐसे ही केवल दूसरे की बुराइयां देखने में निकल गया। उस समय हमसे कुछ नहीं बन पाएगा। ये अवसर हम सबके हाथ में है, इसमें जितना बने हम सब अपने जीवन को संभाल लें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा रहा हूँ संभारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो। साहब कहते हैं अपने आप को संभाल के रखो, कहाँ अपने आप को खो रहे हो। जिन चीजों में तुम अपने इस अमूल्य रत्न जीवन को खो रहे हो तुम्हारा काम आने वाला नहीं है। मैं पुकार करके कहता हूँ, सागर कहता हूँ जो पुकारे हो, मैं पुकार करके कहता हूँ कि राम का भजन करो, अपनी आत्मा का चिंतन करो, स्मरण करो, संत गुरुजनों की शरण में जाओ, कुछ तो अपने लिए करो। लेकिन आदमी इतनी गहरी भूल में है कि जो उसका जहाँ कुछ नहीं है उसको अपना सर्वस्व मान करके बैठा है। जो चीजें उससे छूटने वाली है, नासवान चीजें हैं, ना उसके प्राणी पदार्थ कुछ भी तो उसका नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सब अपना लग रहे हैं, इस शरीर छूटते उसका कुछ नहीं रह जाएगा। सब एक दिन इस शरीर को भी धूल धूल हो जाना, जैसे चलते हैं हम लोग तो धूल उड़ती है ना, ऐसे धूल बनना है। आखिर ये 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों मिलेगा क्या होगा, धूल ही तो बन गया। ऐसी धूल के लिए आदमी इतना अहंकार करता है कि फूले नहीं समाता है, अपने लिए सोचता भी नहीं है। जिनके लिए हम अपने जीवन को खो रहे हैं वो हमारे कोई काम आने वाले नहीं है। हमारे काम क्या आएगा। साहब कहते हैं राम का भजन करो, यानी अपनी आत्मा का चिंतन करो, विचार करो, अपने जीवन पर विचार करो। हम संसार में क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने आए। क्या केवल यही खाना पीना भोगना काम धंधा इतना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कुछ तो आध्यात्मिक पूंजी अपने जीवन में हम एकत्र कर लें जिससे हमारा जीवन सुखमय और शांति में बने। बहुत सुंदर भजन श्रवण किए। आइए हमारे बीच में हमारी साध्वी बहन सुधा जी हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने अमृत विचार हम सबके बीच रखने की कृपा करें।